जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। हम महापुरुष अच्युतानंद के बारे में विचार कर रहे थे, उनका 13 जन्म के बारे में विचार कर रहे थे। और एक महापुरुष लिखे हैं, जब कलियुग का अंतिम समय पर जो अच्युत माधवानंद का रूप में जन्म होंगे, वो कल्कि रूप को धारण करेंगे। वो कैसे कल्कि रूप को धारण करेंगे और उनका गुण लक्षण क्या क्या है। 5 ठो चिन्ह के बारे में हम विचार कर रहे हैं। 3 ठो चिन्ह के बारे में विचार किए हैं। आज हम चौथा जो लक्षण है, चिन्ह है, इसके बारे में आज विचार करेंगे। पवित्र ग्रंथ पट्टामराण में फिर महापुरुष बोलते हैं, अपना प्रिय शिष्य बारंगों को बताते हैं और महापुरुष बोलते हैं, दिव्य सिंह संगे मैत्र लभिव गुप्ते जे बण जना एकाम्र भुवने से 12 वर्ष करीब गुप्त साधना। और महापुरुष बोलते हैं, जो व्यक्ति दिव्य सिंह देव राजा का साथ गुप्त में मित्रता स्थापन करेंगे, उनका मित्र होंगे, वो है महापुरुष अच्युतानंद, जो कलि युग का अंतिम समय पर अंतिम अवतार में जन्म होंगे। तो ये दिव्य सिंह देव कौन है? ठाकुर राजा, पुरी का गजपति प्रभु जगन्नाथ धाम का ये गजपति राजा है, दिव्य सिंह देव। और महापुरुष उनका बारे में लिखा है, चतुर्थ दिव्य सिंह थिव तेबे कलि युग जीव। ये है चौथा दिव्य सिंह देव। पुरुषोत्तम देव राजांक ठारू ऊर्ध्वविंश राजा हेबे सेठारू ऊर्ध्वविंश राजा परे राजा नहीं आउ कुलकु अकुली होइब बहु। इसका अर्थ वही है कि ये है चौथा दिव्य सिंह देव राजा, और उनका बाद उनका समय पर कलियुग का खत्म होगा और सत्य युग का शुरुआत होगा। और महापुरुष क्या लिखे? पुरुषोत्तम देव राजांक ठारू ऊर्ध्वविंश राजा हेबे सेठारू, यानी जब ठाकुर राजा का प्रथा प्रचलित हुआ तो पहला राजा थे पुरुषोत्तम देव, और उनका बाद ये 19तम राजा रहेंगे, दिव्य सिंह देव राजा। वो है 19तम राजा। और महापुरुष उनका बारे में लिखे हैं, क्या लिखे? जो अकुली हुई वो कुलकु बहु, यानी उनका पुत्र संतान नहीं होगा और ये अंतिम राजा होंगे। और महापुरुष वही लिखे थे। महापुरुष जो वाणी लिखे थे वही हुआ है। और महापुरुष वही लिखे, वही ठाकुर राजा दिव्य सिंह देव राजा के साथ जो मित्रता स्थापन करेगा गुप्त में, वही होंगे महापुरुष। भगवान का मित्र कौन है? मोर भक्त मोर मित्र जगत करमति पवित्र। श्रीमद् भागवत में जगन्नाथ दास लिखे, भगवान बोलते हैं, मेरा भक्त मेरा मित्र है। यदि हम देखेंगे, ये संसार में सबसे बड़ा भक्त है दिव्य सिंह देव। क्यों? कि उनको ठाकुर राजा माना जाता है और ये पूरी गजपति है। एक तरफ हम देखेंगे तो भगवान जगन्नाथ है, अचल ठाकुर, परंतु सब मानते हैं कि पुरी का गजपति दिव्य सिंह देव है, वो चलंती ठाकुर, वो चलते हैं। तो कितना बड़ा दायित्व दिए है प्रभु ठाकुर दिव्य सिंह देव को। तो सबसे जगन्नाथ जी का बड़ा मित्र है ठाकुर गजपति महाराज। तो महापुरुष बोलते हैं, जो कलियुग का अंत का समय पर जो अच्युत जन्म होंगे, वो क्या करेंगे ना, वो उनका साथ मित्रता स्थापन करेंगे। और कलियुग का अंत समय में जो माधवानंद आए हैं, उन्होंने ये राजा दिव्य सिंह देव का साथ मित्रता स्थापन किए थे। बहुत बार श्री गुरु माधव राजा का घर गए हैं और राजा ने उनको मित्र की तरफ व्यवहार करते थे, आपादित करते थे, सम्मानित करते थे। और बहुत बार गुरु माधव जी के आश्रम में पुरी गजपति महाराज जी ने आए हैं और इधर भी उनको सम्मानित। और एक बार पवित्र शुभ फल आम्र को लेकर आए थे गजपति महाराज ये माधव जी का पास। ये पवित्र लीला है। और कुछ सभा को भी आए थे गजपति महाराज।
ये कितना बड़ा लीला है जो उनका बारे में कोई नहीं जानता था। तो जो जो महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं वो एक एक करके सब सत्य सत्य। और फिर महापुरुष लिखे हैं एकाम्र क्षेत्र में गुप्त साधना करेंगे 12 साल। कौन? जो करेंगे वही है महापुरुष अच्युतानंद। महापुरुष पहले बहादुरपुर में थे और बाद में खंडगिरी आए, और जब पवित्र एकाम्र क्षेत्र खंडगिरी में आए, उनके आश्रम में 1995 में जहां पर जिस स्मशान में महापुरुष आश्रम के लिए व्यवस्था किए, इसी जगह पर कुछ सामान लाए थे। इसी सामान ये आश्रम का अंदर फेंके, यानी उन दिनों से महापुरुष अच्युतानंद यानी माधवानंद अपना गुप्त का साधना रूप में इस स्थान को चुन लिए थे। तो 1995 के बाद फिर आश्रम को पूर्ण रूप में स्थापन किए, परंतु उनका सत्ता वहीं से रह गया। और महापुरुष बोले थे जो 12 साल यानी 12 साल गुप्त में साधना करेंगे पवित्र एकाम्र क्षेत्र में, वही है महापुरुष। महापुरुष वही लिखे थे और वही हुआ। 1995 से 2007 यानी 12 साल इसी पवित्र क्षेत्र पर रहे, और उसके बाद उनका देहांत हुआ 2007 में। तो महापुरुष जो जो गुण तत्व का साथ बोले वो सब सत्य 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 हुआ है। पहले उनका घर से दुर्गा देवी का प्रकट हुआ। दूसरा लक्षण बताए थे जल से अग्नि को निकालते थे, और तीसरा लक्षण बोले थे हर शास्त्र, विश्व में जितना शास्त्र है सब शास्त्र को पढ़ते थे। और चौथा लक्षण वो दिव्य सिंह देव का साथ मैत्रता स्थापन किए थे, और एकाम्र क्षेत्र में 12 साल रहे। महापुरुष जो जो वाणियां लिखे थे वही सब वाणी सत्य 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 चिरंतन सत्य हुआ है। और महापुरुष का पंचम वाणी क्या है उसका बारे में अगले समय पर विचार करेंगे। आज सत्संग को वहीं पर विराम देंगे, परंतु हम निवेदन करेंगे, सबको प्रार्थना करेंगे, घर घर में श्रीमद् भागवत महापुराण पठन कीजिए। और कल की महामंत्र राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, इसको भजन कीजिए। और महापुरुष माधवानंद की जो एकाक्षर मंत्र माधव, इसको भजन कीजिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।